हेलो स्टूडेंट्स, यूएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमाइल्स। जिसे बहुपद भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी पढ़ते हैं कि पॉलिनोमाइल्स होते क्या हैं, बहुपद होते क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने 2x प्लस 4 लिया तो ये अक्ष का गुणांक है और ये अचर पद है, जिसके साथ ABCD वाले अक्षर या XYZ कुछ नहीं होता है, वो अचर पद होता है। और जो अक्ष का गुणांक, ये अक्ष वाले पद होते हैं, ये अक्ष का पद है तो ये अक्ष का गुणांक है, 2 अक्ष का गुणांक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके घात 1 है। यदि ऐसा कोई भी पद आ जाए तो इसको रैखिक समीकरण कहते हैं, इसे रैखिक समीकरण कहा जाएगा। यदि इसके घात ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर मान लेते हैं कि घात यहाँ पर यदि 2 हो जाती है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर अक्ष की घात 2 हो गई, तो घात 2 हो गई तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, जिसमें ये अचर पद है और ये अक्ष स्क्वायर का गुणांक ये है। इसी के साथ हम द्विघात समीकरण को बहुपद कह सकते हैं, द्विघात समीकरण को बहुपद कहा जा सकता है। और बहुपद को द्विघात समीकरण कह सकते हैं यदि उसकी घात अक्ष की घात 2 हो, अक्ष की घात 2 हो। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या व्यापक रूप, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसे दूसरा व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0। ऐसे तीसरा होता है ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0। अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है और बाकी अचर पद हो या अक्ष का गुणांक हो और बराबर 0 हो तो वो द्विघात समीकरण होते हैं। द्विघात समीकरण को बहुपद कहा जा सकता है, तो हम बहुपद में भी द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। और द्विघात समीकरण के अलावा बहुपद के उदाहरण हो सकते हैं हमारे, बहुपद के उदाहरण लें तो बहुपद के बहुत से उदाहरण होते हैं जैसे 9 अक्ष की घात 5 है, अक्ष क्यूब है, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर अक्ष की घात 5, अक्ष की घात 3, अक्ष की घात 2, अचर पद बराबर 0, ये एक समीकरण है। ये बहुपद का रूप है जिसमें बहुत सारे पद हैं और अक्ष की घात 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, तो वो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। वो सभी बहुपद की श्रेणी में आते हैं। और बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए, शून्यक और मूल, शून्य क्या मूल क्या होते हैं, अक्ष के मान ही, अक्ष का मान ही, अक्ष के जितने मान होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, मूल या शून्यक कहलाएंगे। तो यहाँ पर बहुपद है, ये पूरा बहुपद है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अक्ष की घात 5 आ रही है, तो अक्ष के शून्यंक या मूल कितने होंगे, 5 होंगे। अक्ष के आंसर कितने होंगे, 5 होंगे। इससे द्विघात समीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा अक्ष की घात 2 होती है, इसलिए द्विघात समीकरण में अक्ष का मान 2 आंसर आते हैं, 2 मूल या 2 शून्यक प्राप्त होते हैं द्विघात समीकरण के। तो हमने जान लिया कि शून्यक या मूल क्या होते हैं, अक्ष के मान ही मूल या शून्यांक होते हैं। तो 2 शून्यांक होंगे तो हम दोनों को अल्फा या बीटा, द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होंगे तो पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा ले सकते हैं। और यदि तीसरा होगा तो गामा भी ले सकते हैं, तीसरा गामा भी लिया जा सकता है। तो हमने बात की द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में शून्यक या मूल की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण में अक्ष की घात कितनी होती है, 2 होती है। तो शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, अल्फा और
बीटा। तो हमें पता लग गया कि दो शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि द्विघात समीकरण को कितनी प्रकार से हल किया जा सकता है। द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के हलों के प्रकार कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे पहला है गुणनखंड विधि से अक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है, या जिन्हें मूल या शून्य कहा जाता है वो गुणनखंड विधि से ज्ञात किए जा सकते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, इन तीनों विधियों से हम मूल या शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। मूल या शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र बनता है हमारा शून्यांकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र बनता है। तो शून्यकों का योग हम लिख सकते हैं माइनस अक्स का गुणांक बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणांक, शून्यक हमने अल्फा और बीटा लिए थे तो अल्फा प्लस बीटा, और माइनस अक्स का गुणांक बी होता है, अक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया हमारा फॉर्मूला शून्यकों का योग। अब दूसरा सूत्र जो आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र आता है अचर पद बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक। अक्स स्क्वायर का गुणांक, जिन्हें हम इंग्लिश में दर्शा सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक दो थे हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। तो ये हो गया अपना दूसरा फॉर्मूला और ये पहला फॉर्मूला। तो यही हमें फॉर्मूले काम में लेने हैं। अक्स के मानों को ही क्या कहा जाता है, मूल या शून्य कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर देखिए 2.1 प्रश्नावली है जिसमें कह रखा है किसी बहुपद p अक्स के लिए y बराबर पी अक्स का ग्राफ निश्चित आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी अक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पी अक्स के शून्यकों की बात कर रहा है। अक्स के जितने भी मान हैं या इस ग्राफ में अक्स की लाइन पर जितनी भी बार क्रॉस हो रही है उनका शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे पहले में देखिए अक्स पे कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा है इस रेखा का, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे 0 होगी। दूसरे में आ जाइए, दूसरे में अक्स पे देखो इस रेखा ने एक बार ही काटा है तो इसमें शून्यकों की संख्या या मूल की संख्या 1 है। इसमें देखिए तीसरे वाले में 1 2 3 बार क्रॉस किया है अक्स को, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई। चौथे वाले में 1 और 1 2 बार क्रॉस कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। पांचवें में 1 2 3 4 अक्स पर 4 बार प्रतिच्छेद किया है इसने, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो गई। और यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है, केवल स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो 2 बिंदु और 3 बिंदु, तो 3 बिंदु यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 हो गई। इसी प्रकार हम आज 2.2 का भी सॉल्यूशन